स्टार्ट करते हैं एलवीएम का लेक्चर नंबर 5। और आज मैं वीडियो के साथ में नहीं हूँ क्योंकि कैमरे में कुछ इशू है, तो आज ऑडियो के साथ ही कंटिन्यू करना होगा। और आज का हमारा टॉपिक है एलवीएम का लेक्चर नंबर 5 में स्नैपशॉट लेना। एलवीएम का स्नैपशॉट कैसे लेते हैं और उसको रिस्टोर कैसे करते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले स्नैपशॉट का थोड़ा सा फंडा बता देता हूँ, स्नैपशॉट की नीड क्यों पड़ती है हमें कंपनी में। ठीक है, तो आपने ये एलवी ग्रेड किया, ठीक है, ये आपने एक एलवी ग्रेड किया जिसका नाम आपने LV1 रखा। अब LV है क्या? एक लॉजिकल स्टोरेज है ना। आप तो डायरेक्ट हार्ड ड्राइव में भी पार्टीशन बना के रखते हो, लेकिन डायरेक्ट हार्ड ड्राइव में पार्टीशन इसलिए नहीं, डायरेक्ट हार्ड सॉरी डायरेक्ट हार्ड ड्राइव में पार्टीशन बना के डेटा इसलिए नहीं रखते थे क्योंकि वो रन टाइम में एक्सटेंड नहीं हो सकता, डिक्रीज नहीं हो सकता, उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो पा रहा था। तो एलवीएम एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट है स्टोरेज का, जो रन टाइम में आप उसको इंक्रीज डिक्रीज कर पा रहे थे। तो डेटा को रखने के लिए आपने एलवी क्रिएट किया। डेटा रखने के लिए आप क्या करते हो? एलवी क्रिएट करने के बाद उसको किसी डायरेक्टरी में माउंट करते थे। क्या करते थे? माउंट करते थे। तो जैसे मैंने इंडिया नाम की डायरेक्टरी बनाया और इसमें मैंने माउंट किया। फिर इस इंडिया के अंदर जो भी डेटा रखूंगा, मान लो 100 फाइल्स इसके अंदर रखा, तो सारा डेटा इस एलवीएम में जा रहा है। अब कल को ये 100 फाइल्स करप्ट हो जाए या किसी ने गलती से डिलीट कर दिया, तो इसको रिस्टोर कैसे करो? तो अगर किसी से गलती से डिलीट हो गया ये फाइल या करप्ट हो गया, तो इससे बचने के लिए आप क्या करते थे? इसका स्नैप क्रिएट कर लेते। तो इसका स्नैप क्रिएट करने का मतलब है कि आप ही ये फाइल का स्नैप क्रिएट करने की बजाय आप पूरा एलवीएम का स्नैप क्रिएट कर लो, क्योंकि फाइल कहीं ना कहीं एलवीएम में ही तो स्टोर है। तो इस एलवीएम का हमने क्या किया? स्नैप क्रिएट कर लिया, स्नैपशॉट। तो जब स्नैपशॉट क्रिएट करोगे तो ये पूरा का पूरा एलवीएम का ही एक कॉपी बन जाता है यहाँ पर। तो कल को अगर ये फाइल करप्ट होती है तो आप ये स्नैपशॉट को रिस्टोर कर सकते हैं, तो वापस से डेटा आ जाएगा। तो देखा जाए ये स्नैपशॉट जो है कहीं ना कहीं डेटा में अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती है आपकी, करप्ट होता है, कोई डिलीट करता है, तो डेटा को वापस से रिस्टोर करने के लिए यूज हो रहा है ना, यही देखा जाए। लेकिन आजकल देखा जाता है कि डेटा आपका कहीं और स्टोर हो रहा है, क्लाउड पे स्टोर हो रहा है। आपने देखा कि AWS में क्लाउड में जाके स्टोर हो रहा है पूरा का पूरा। और आजकल किसी भी डेटा का स्नैपशॉट क्रिएट करने के लिए बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। तो बस कहने का मतलब मेरा ये है कि जो एलवीएम का जो कॉन्सेप्ट है स्नैपशॉट क्रिएट करने का, अब ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं ना के बराबर यूज होता है कंपनी में। पहले 10 से 15 साल पहले जब ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं थे, क्लाउड नहीं था, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं थे, स्टोरेज बेस्ड कंपनी नहीं थी, तो लोग यूज करते थे। लेकिन आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं स्नैपशॉट क्रिएट करने के लिए। बट फिर भी मैंने सोचा कि अगर एलवीएम हम लोग लर्न कर ही रहे हैं एलवीएम टॉपिक को, तो कहीं ना कहीं एक पुराना कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं और इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखा दूं कि हाँ यार, पहले ऐसा होता था। आप भला ही यूज करो या ना करो, आजकल तो बहुत सारे मैकेनिज्म हैं स्नैपशॉट क्रिएट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रैक्टिकल। हम लोग एक एलवीएम बनाएंगे, उस पर डेटा रखेंगे, उसका स्नैपशॉट क्रिएट करेंगे, फिर उस एलवीएम का डेटा जानबूझ के डिलीट करेंगे, फिर रिस्टोर करके डेटा को वापस लाके देखेंगे। ठीक है, तो ये मेरा सर्वर है, इसको लॉग इन कर लेता हूँ। तो पीवीएस क्या, कोई पीवी नहीं है, पीवी बना लेता हूँ। पीवी ग्रेड वीजी ग्रेड कर लेता हूँ, वीजी ग्रेड माई वीजी। ठीक है, अब एलवी ग्रेड करता है, एलवी ग्रेड हाइफन कैपिटल एल 1 GB का एलवीएम, नाम दे दिया LV1। इस वीजी में से बनाना है। ठीक है, एलवी बन गया। इसको फॉर्मेट कर लेते हैं जल्दी से। MKFS.ext4।
ठीक है, माउंट कर लेते हैं डायरेक्टरी क्रिएट करके mkdir इंडिया माउंट टैब sg। ठीक है, माउंट हो गया। इसमें डेटा रख लेते हैं cp rbf etc का पूरा डेटा यहाँ पे कॉपी कर लिया। ठीक है, डेटा आ गया। अब इसका स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं। एल वी क्रिएट हाइफन कैपिटल एल, कितने जीबी का स्नैप बनाना है, 1 GB, हाइफन एस, एस का मतलब स्नैपशॉट क्रिएट कर रहा हूँ, हाइफन एन का मतलब नेम, न्यू स्नैप। और कौन सी एलवीएम का स्नैपशॉट क्रिएट करना है, तो यहाँ पे पाथ बताओगे आप, सॉरी, माई वीजी के अंदर LV1 का। तो स्नैपशॉट बन गया, एलवीएस करो तो देखो इसका स्नैपशॉट आपने बनाया, ये एक नया एलवीएम। कह भी रहा है ये कि जो स्नैपशॉट है 21 एलवीएम का है, यहाँ पे ओरिजिन लिखा हुआ है इस एलवीएम का। ठीक है, तो अब आप इसका डेटा डिलीट करो। चलो, यहाँ से डेटा मैंने डिलीट किया, सारा डेटा उड़ गया। अब रिस्टोर करना सिखाता हूँ। तो एलवीएस किया, तो रिस्टोर कैसे करोगे, इस स्नैपशॉट को मर्ज कर दो इस एलवीएम, डेटा रिस्टोर हो जाए। ठीक है, तो मर्ज कैसे करते हैं, देखो मर्ज करने की कमांड होती है एलवी कन्वर्ट हाइफन हाइफन मर्ज। मैं मर्ज करना चाहता हूँ इसको, मर्ज हो गया। तो देखो यहाँ से ये हट के इस पे मर्ज हो गया। क्लियर। अब मर्ज होने के बाद df हाइफन एच करो, तो देखो माउंटिंग है, अभी डेटा इसमें दिखाई नहीं देगा। आपको एक बार इसको करना पड़ेगा यू माउंट। ठीक है, इसको मैंने यू माउंट किया। यू माउंट माउंट के बाद आपको इस एलवीएम को एक बार इनएक्टिव करके एक्टिव करना होगा। तो इनएक्टिव कैसे करते हैं, एलवी चेंज कमांड से इनएक्टिव करते हैं, हाइफन ए एन। ठीक है, इनएक्टिव करने की कमांड है। तो एक बार मैं इसको इनएक्टिव, तो इनएक्टिव देखो, कभी इंडस्ट्री में अगर आपसे कोई बोलता है ना कि एल्यूमिनियम को इनएक्टिव करना, तो ऐसे इनएक्टिव आप कर सकते हो। फिर इसको एक्टिवेट कर दो, एन की जगह वाई, एक्टिवेट हो गया। और फिर इसको आप माउंट कर दो दोबारा से। ठीक है, अब माउंट किया मैंने, तो देखो डेटा आ गया। क्लियर है, देखो। तो ये था छोटा सा स्नैपशॉट क्रिएट करना और स्नैपशॉट को रिस्टोर करना। ठीक है, तो एक आइडियोलॉजी आपको समझ लग गई हो। तो स्टॉप करते हैं इसको यहीं पे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी।